मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सब लोगों को प्रेम भरी बधाई। आज फरवरी 16वां तारीख है। अब तक परमेश्वर ने हमें चलाया है, आगे और आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें चलाता रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर कभी डरिए मत। हर दिन का भोजन परमेश्वर, हर दिन का अनुग्रह आपके साथ सदा बना रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर पे जो भरोसा करते हैं परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, अब तक चलाने वाला परमेश्वर 1980 में परमेश्वर ने अप्रैल 4 तारीख को इस परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस बाइबल को उठाने का भाग्य परमेश्वर ने मुझे दिया। आज तक परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। तो आप सदा परमेश्वर में हिम्मत बांध कर रहिए। आज का वचन क्या है? कल हमने देखा था ना, जकरिया 12वां अध्याय 10वें वचन। उसी वचन को दूसरे एक दृष्टिकोण से हम देखने वाले हैं। जकरिया 12वां अध्याय 10वां वचन। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। कल जो है मैंने अनुग्रह करने वाली आत्मा के बारे में बताया। आज जो है प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप भरे जाओगे, परमेश्वर की आत्मा हमारी जिंदगियों में बहुत आशीषों से भरपूर करेगा। दुनिया के कार्यों में भी परमेश्वर बहुत सारे अनगिनत आशीष हमें देता रहेगा। आशीष जो है परमेश्वर की तरह कोई और हमें नहीं दे सकता। अगर आज आप खड़े हो तो उसका मुख्य कारण है आपने जो पाया अभिषेक है। तो यीशु के नाम के द्वारा मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, विनती की आत्मा, मसीह मार्ग में जो सभी प्रार्थना करते हैं। दाऊद भी कहता है ना कि 65 के दूसरे वचन में हमारे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। तो जब छोटे बच्चे जब प्रार्थना करते हैं, मेरी पढ़ाई को आशीष दो, माता पिता को आशीष दो, ऐसा प्रार्थना कहेंगे। थोड़ा और जब जवान हो जाते हैं तो कहते हैं, अपने जिंदगी में समस्याओं को बोलते हैं कि मेरे कॉलेज की पढ़ाई को आशीष दे। फिर कहते हैं यीशु के नाम से। फिर जो शादी हो जाती है, शादीशुदा लोग क्या कहते हैं? अपने घरों के मांगों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बीमार है वो अपने चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सब जो है साधारण सी प्रार्थनाएं हैं। पर यहाँ पे विनती करने वाली आत्मा या प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा का मतलब है कि एक प्रार्थना तुमने खत्म किया होगा, तुरंत अगला प्रेयर पॉइंट्स परमेश्वर तुरंत आपके हृदय में डालेगा। अचानक जो है संबंध ही नहीं होगा, परमेश्वर ऐसी विनती आपको देगा और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहेगा। अचानक जो है कुछ राज्यों के लिए, कुछ शहरों के लिए आपसे प्रेरित करेगा कि प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के लिए आपसे बात करेगा। परमेश्वर के लोगों, ऐसी प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा जो है आंसू के साथ एक मन होकर, तरस खाकर प्रार्थना करने लायक जो एक आत्मा परमेश्वर आपके अंदर देता रहेगा। वह अनुग्रह ही जो है उस अभिषेक को ही देता है। वही जो है रोमियो की पत्री 8:26 में भी कहा गया है, हे परमेश्वर आज ऐसा एक अनुग्रह मुझे दो। प्रार्थना में एक गहराई मुझे चाहिए। कितने लोग ऐसा कहते हो? हाथ उठाकर कहिए परमेश्वर से, हे परमेश्वर, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, विनती करने वाली आत्मा तेरे बच्चों को दे दे। यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे प्रेयर पॉइंट्स देकर भविष्यवाणी के साथ वो प्रार्थना करें। नाश होने वाले लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, शहरों के लिए, नगरों के लिए, जो मृत्यु के लिए बिल्कुल ठान लिए गए हैं, मृत्यु की ओर जाने वाले सभी लोगों को तू आत्मा से भरपूर करके उन्हें सिखाते रहे। प्रार्थना की आत्मा डाल देकर उनके लिए प्रार्थना करने लायक विनती की आत्मा से भरपूर कर। विनती करने वाली आत्मा के द्वारा तेरे बच्चों को तू भर रहा है। तो तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। कभी न बदलने वाला अनुग्रह सदा हमारे साथ रहकर हमें चलाते रहे। आमीन। एक दैविक सम्मुख से परमेश्वर ने हमें भरपूर किया है। टाइम हो तो और 10-15 मिनट आप प्रार्थना कीजिए। जरूर हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को बनाएंगे। जरूर शेयर करें, एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को हम बनाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।